जिंदा रहना है तो आंदोलन में आ जाओ, जिंदे हो तो आंदोलन करो। आपको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब देश में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, देश में कोई कोर्ट कचहरी नहीं रही, सबको बंधुआ बना लिया इन्होंने। क्या देश में इलेक्शन हुए जो 33,000 से भी हारे हुए कैंडिडेट थे उनको जिता दिया गया? एक भी आदमी ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट नहीं की कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो। और जिसने भी हिम्मत करी अगले दिन उसने बीजेपी का बेस लगाया था। सब खत्म हो चुका है। ये पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। कोई वैसे नहीं डरता तो दूसरे तरीके के पास लोग होते हैं। झूठे मुकदमे लिखने का एक बड़ा प्रचलन चला, कोई नहीं मानता तो मुकदमे लिखो, कोर्ट में भेजो, लोग वहां पर धक्के खाते फिरते रहेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, आज का एक अच्छा प्रोग्राम इलाहाबाद में यहां हुआ और इस तरह के करीब 10 दिन ये प्रोग्राम पूर्वांचल में चलते रहेंगे। यही रहेंगे 12-13 तारीख तक, 14 तक यहीं पे ही रहेंगे। मुद्दे सबको पता है और बहुत से इशू सरकारों पे ये है कि उनकी जानकारी किसी को नहीं है। जिसको आप कड़वा तेल यहां पे बोलते हैं, वो सरसों का तेल, एक जहरीले सरसों के तेल की परमिशन भारत सरकार ने देती है। क्या किसी किसान को, जो माताएं, बहनें, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, क्या किसी को जानकारी है? क्या आपसे कोई जानकारी नहीं कि जो कड़वा तेल हमारे तीज त्योहारों में हमारे खाने में सबसे ज्यादा काम आता है, उसकी कोई जानकारी है कि भारत सरकार ने कैसे उसकी परमिशन दी? वो कृषि मंत्रालय से नहीं दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मिनिस्ट्री है, उससे उसकी एक अप्रूवल करवाई। जरा हाथ उठाकर मुझे बता दो कि सरसों का जहरीला तेल की कोई जानकारी आपको है? नहीं जानकारी। उसकी परमिशन दे दी। अभी 2 जगह उसके ट्रायल होंगे, सब पत्रकार और एमआईयू के लोग यहां पर होंगे। एक होगा शाहजहांपुर में, जो लखनऊ और बरेली के बीच में है, और एक होगा भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में है। पहले चावल का एक ट्रायल हुआ था गोरखपुर में, हमने उसको उखाड़ा था, यहां सबको बताया, आज से करीब 15 साल पहले। तो शाहजहांपुर में भी उत्तर प्रदेश की जमीन पे बीटी ब्रिंजल, जो बीटी सरसों है, उसका ट्रायल यहां तो होगा नहीं। हम यहां पर ट्रायल यूनिवर्सिटी में, उसमें कहीं पे भी वो ट्रायल करने नहीं देंगे। न वो ट्रायल भरतपुर में होगा, क्योंकि जब तक पब्लिक की ओपिनियन नहीं आएगी, आप उससे जानकारी नहीं दोगे। और जब पूरी दुनिया में कोई चीज बैन है, 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट हमारे पास में है, बीटी कॉटन, जो कपास की खेती करने वाले लोग हैं, उसके खराब रिजल्ट हमारे पास में आ गए, तो क्या भारत सरकार को, इन सरकारों को क्या जरूरी पड़ रहा है कि देश में सरसों के तेल की कमी है? आप भाव दो, किसान उसको पैदा करके देगा। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, आप उसको बीज बनाने का, जो साइंटिस्टों का जो फार्मूले हैं, आप उसको दो। उनको तो ट्रायल करने के पैसे नहीं है, उनके तो फंड अवेलेबल नहीं है, और आप बाहर से ट्रायल करवा रहे हो, बाहर की कंपनियों के साथ में मिलकर आप ट्रायल करवाते हो। क्योंकि आने वाले टाइम पे एक देश में बीज का भी कानून आएगा।
ये उसकी तैयारी चल रही है कि बाहर की कंपनियों का अधिकार हमारे जो बीज हैं उस पर हो। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, यहाँ के पुलिस विभाग के लोग इकट्ठे होंगे। क्या आपने कभी सुना था कि बीच के थाने खुलेंगे? यहाँ तो एक थाना होता था पहले, फिर महिलाओं के खुल गए, उसके बाद में बिजली के खुल गए, अब सीड पुलिस स्टेशन खुलेंगे। कंपनी के लोग पुलिस वालों को कहते रहेंगे कि जी उस किसान ने मेरा बीज बोया, चलो जी। और उसमें जो कानून है, उस सीड बिल में जो कानून है, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। क्या कोई किसान बच जाएगा? किसान तो आज भी हाइब्रिड से नहीं बच पाया। हमारे लोकल सीड सब खत्म हो गए और एक दूसरा षड्यंत्र और रच रहे हैं। हाइब्रिड के बाद में जीएम लेकर आ रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे हैं। यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जितने भी देश में बुद्धिजीवी लोग हैं तो सब इसका विरोध कर रहे हैं। जब ये सरकार विपक्ष में होती है तो ये किसान आंदोलन के साथ में रहती है, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाती है तो ये व्यापारियों के साथ में रहती है। यही हालात किसानों की फसलों के सवाल का है। हमने कहा कि C2+50 वाला फार्मूला जो भारत सरकार की घोषणा पत्र में था, आप उसको लागू करो। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार 2014 में आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो हम C2+50 वाला फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। वो आज तक लागू नहीं की। फिर नया, जब अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले का सवाल आया और नंबर 1 पे था कि किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार बनने के बाद में किसानों के खेत पे मीटर लगने शुरू हुए। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, और टेक्नोलॉजी भी हमको बता दो। न यहां पे मीटर लगेंगे किसान के खेत पे। जब 2027 में चुनाव होंगे, उससे पहले घोषणा पत्र लेकर आओ और उसमें बताओ कि किसानों के ट्यूबवेल पर हम मीटर लगाएंगे। ये झूठ बोलती हैं सरकारें। यहां पे इस तरह के अधिकारी हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी गलत दस्तावेज देते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गलत घोषणाएं करवाते हैं। अभी 5 दिन पहले की खबरें पेपर में चली, मुख्यमंत्री से कहा कि गन्ना सत्र शुरू होने से पहले 1 रुपए का भुगतान हो जाएगा। ये खबरें थी 2-3 तारीख के पेपर में। 2 तारीख की शुगर मिल चालू होगी, गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। तो क्या इतनी जानकारी यहाँ की सरकारें, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी झूठे बयानबाजी अखबार में करवाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनके खिलाफ करवाने का कोई अधिकार नहीं? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल की तरफ जा रहा है। हमने भी कहा कि हमारे भी किसान को आप डिजिटल बना दो। एक दुकानदार डिजिटल हो गया, समोसे बेचने वाला डिजिटल हो गया, फोन पे पैसे आदान प्रदान हो जाते हैं। लेकिन किसानों की फसल जब हम बेच के आते हैं तो हमारा भुगतान 1 साल में, 11 महीने में, 10 महीने में, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल मिल गया, किसान की फसल मिल गई। गन्ना, आलू, बाजरा की जो MSP की जो फसलें हैं जो बेचते हैं, वो उनको फ्री में मिल गई और 1 साल में 6 महीने में उसका पैसा देते हैं। तो डिजिटल को, किसान को भी डिजिटल कर दो, वो अपनी फसल बेच के जब तक घर पहुंचे उसके खाते में भी पैसा चला जाए। या कुछ नहीं होने वाला इस देश में। अब जैसे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अब इस किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार को अगर जिंदा रहना है तो आंदोलन में आ जाओ। जिंदे हो तो आंदोलन करो। आपको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब देश में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, देश में कोई कोर्ट कचहरी नहीं रही, सबको बंधुआ बना लिया इन्होंने। क्या देश में इलेक्शन हुए जो 30-30 हजार से भी हारे हुए कैंडिडेट थे, उनको जिता दिया गया? एक भी आदमी ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट दी कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो। और जिसने भी हिम्मत करी
अगले दिन उसने बीजेपी का बेस लगाया था। सब खत्म हो चुका है। ये पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। कोई वैसे नहीं डरता तो दूसरे तरीके के पास लोग होते हैं। झूठे मुकदमे लिखने का एक बड़ा प्रचलन चला। कोई नहीं मानता तो मुकदमे लिखो, कोर्ट में भेजो, लोग वहां पर धक्के खाते फिरते रहेंगे।